तो टोटली हमको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 में से हमने 2 पढ़ चुका है और हमें बाकी और जो रेस्ट है वो पढ़ना है। आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप सभी बच्चे जो क्लास 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बात करते हैं, इंग्लिश का बात करते हैं, तो इंग्लिश का अगर हम बात करें ग्रामर में तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप सभी को पहले से पता है। आइए हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग एडजेक्टिव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव का हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेसिक लेवल। एक क्लास बेसिक लेवल का होगा, दूसरा क्लास मेरा एडवांस लेवल का होगा। सबसे पहले हमको बेसिक लेवल जानना होगा। बेसिक लेवल अगर हम जान लेते हैं तो हम फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन को समझ पाएंगे, और जब एडवांस लेवल का समझ पाएंगे तो फिर वो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, 11 के लिए बेनिफिशियल होगा, और साथ ही जो कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है, चाहे वो कक्षपाल हो, झारखंड का अगर हम बात करें, झारखंड का जो कक्षपाल है, जेटेट है, सीटेट है, और अन्य जो भी एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वेटेज रहता है। आज हम लोग एडजेक्टिव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एडजेक्टिव में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ऑल द एग्जाम्पल्स, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, किस तरह से एडजेक्टिव और प्रोनाउन का हम लोग यूज़ सीखेंगे कि कहाँ पर, जैसे अगर आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही एडजेक्टिव होता है, और दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज बिलोंग टू ए प्रोनाउन एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो हमें ये पता लगाना होगा कि किस सेंटेंस में दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है, किस सेंटेंस में दिस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में जो होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। हमें ये पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, जैसे कि हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो WH सेंटेंस है ये दोनों में ही यूज़ होता है, प्रोनाउन में भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है। इसको हमें पता ये लगाना है कि कौन सा, जैसे मान लीजिए हु, अब हु जो है कहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, कहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें एडजेक्टिव को बहुत ही डिटेल्स तरीके से पढ़ना है, और हमें आप सभी को ये सारा चीज़ आपको बताना है और आपको ये समझना है कि एडजेक्टिव का यूज़ कैसे, कहाँ, कब होता है। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले अगर हम एडजेक्टिव का डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव होता क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव, तो इसको अगर हम बात करें, अगर हम डेफिनेशन में आते हैं तो डेफिनेशन में क्या होता है, एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, या फिर हम इसको और डिटेल्स में अगर बोलते हैं कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब मॉडिफाइड्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, इट ऑल्सो से सम स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द नाउन। स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द नाउन का मतलब होता है कि अगर कोई नाउन है, आपके आसपास में जो भी नाउन आपको दिख रहा होगा, उस सभी नाउन में कुछ न कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेषताएं, कुछ गुण, कुछ दोष होते हैं। तो उन सभी दोषों को, उन सभी गुण को, उन क्वालिटीज़ को, उन स्पेसिफिक जो डिटेल्स बता रहा है, उन सभी चीज़ों को ही तो एडजेक्टिव बोलते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है। मोर स्पेसिफिक डिटेल्स सच एज साइज, कोई भी चीज़ का साइज कैसा है, जैसे मान लीजिए दिस इज़ अ रूम, अब ये रूम कैसा है, तो रूम ऊंचा है, रूम बड़ा है, ठीक है। तो ये, उसके अलावा कलर, कोई भी नाउन आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मार्कर, मार्कर का कलर कैसा है, मार्कर एक नाउन है। पहले तो हम ये देखेंगे मार्कर है क्या, मार्कर एक नाउन है। इस नाउन का क्या क्या विशेषता हो सकता है, तो इट इज़ रेड इन कलर, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव है। तो कुल मिलाकर किसी भी चीज़ का साइज हो, कलर हो, कंडीशन हो, क्वालिटीज़ हो, क्वांटिटीज़ हो, वो सभी विशेषताएं, वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी गुण, वो सारी विशेषताएं, वो सभी दोष एडजेक्टिव कहा जाता है। आप कोई भी नाउन उठा लीजिए और उस नाउन का देखिए कि कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ विशेषता होगा, वो कैसा है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कोई भी नाउन आप लिए, उस नाउन में अगर पूछ दिए कि वो कैसा है,
तो जो कैसा का जो आंसर मिला, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि आई ईटन अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। अब उस मैंगो का अगर हम विशेषता बोले कि मैंगो था क्या, तो हम बोलेंगे स्वीट। तो ये स्वीट क्या है, स्वीट जो है वो एक एडजेक्टिव है, मतलब उस मैंगो को वो विशेषता बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए कोई एक मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है कोई भी, मान लीजिए रवि, रवि इज़ माय फ्रेंड। अब अगर पूछे अगर कि रवि कैसा है, तो रवि के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, तो रवि इज़ अ वाइस बॉय, रवि इज़ इंटेलिजेंट बॉय, रवि इज़ अ पुअर बॉय, रवि इज़ अ रिच बॉय, रवि इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, रवि इज़ अ फैट बॉय, रवि इज़ अ थिन बॉय, रवि इज़ अ टॉल बॉय। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हम रवि के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे किसी भी नाउन के बारे में बताया जा सकता है। कोई भी नाउन होता है उसका जो विशेषता होता है उसी को तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप आपको एडजेक्टिव का डेफिनेशन समझ में आ गया है। यहाँ पर आई हैव राइट, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पर लायन क्या है, यहाँ पर लायन है आपका नाउन, ठीक है, क्योंकि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। अब इस नाउन का क्या विशेषता बता रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, लायन कैसा होता है, तो लायन जो होता है वो होता है ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या, बहादुर होता है। तो बहादुर क्या हो गया, ब्रेव क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। किसका एडजेक्टिव हो गया, लायन का एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से कोई भी अगर आप नाउन लेते हैं, उस नाउन का कुछ ना कुछ विशेषता होता है और वही विशेषता, वही क्वालिटीज उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फॉक्स, फॉक्स क्या है, तो फॉक्स एक नाउन है। नाउन का विशेषता क्या बता रहा है कि वो फॉक्स कैसा है, तो वो क्लेवर है। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक है। तो यहाँ पर जो है लायन का विशेषता बता रहा है ब्रेव और फॉक्स का विशेषता बता रहा है क्लेवर। तो क्लेवर भी एडजेक्टिव है, ब्रेव भी एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है। आइए हम लोग चलते हैं। अब हमको क्या जानना है, हमको जानना है कि एडजेक्टिव, अब यहाँ पर हम बहुत सारे एडजेक्टिव देख रहे हैं कि किसी का गुण होता है, किसी का विशेषता होता है, किसी का मात्रा होता है, किसी का कलर होता है। कोई भी चीज़ कैसा है, कोई भी चीज़ कितना है, कोई भी चीज़, सारा चीज़ को अगर हम देखेंगे, कोई सभी नाउन को अगर हम देखेंगे, तो वो नाउन में, हर एक नाउन में कुछ अलग अलग विशेषता होता है और अलग अलग विशेषता को ही तो एडजेक्टिव बोलते हैं। इसीलिए एडजेक्टिव को 8 भाग में बांटा गया है। देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने भाग में बांटा गया है, एडजेक्टिव को 8 भाग में बांटा गया। अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको ये 8 याद रखना है। कितने होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। ये 8 आपका एडजेक्टिव होता है। आइए अब हम इसको अलग अलग करके समझते हैं विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले जो होता है पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, पोसेसिव का मतलब होता है इट शोज द ऑनरशिप। कोई भी चीज़ अगर है, ठीक है, कोई भी अगर चीज़ है, यानी कि वो नाउन है, उस नाउन का मेरे साथ जो ऑनरशिप है, उस ऑनरशिप को बोलते हैं पोसेसिव। अब पोसेसिव जो हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे, पोसेसिव होता क्या है, जैसे कि माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर, ये सब पोसेसिव होता है। उस पोसेसिव के जस्ट बाद अगर एक नाउन लगा देते हैं तो उस नाउन का विशेषता क्या हो जाएगा, वो पोसेसिव हो जाएगा और उसी पोसेसिव को पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। यहाँ पर क्या है, कार। कार मतलब नाउन, कार क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आ गया, नाउन के पहले आ गया पोसेसिव। कौन सा पोसेसिव, माई। तो हो गया क्या, माई कार। तो माई क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। हाउस, हाउस क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आ गया, हीज, मतलब उसका घर। तो इस घर का, इस हाउस का क्या विशेषता हो गया कि ये उसका है, तो हीज क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। देयर क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। योर क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। ड्रेस क्या हो गया, हर क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। यानी कि किसी भी पोसेसिव के आगे अगर कोई नाउन है तो नाउन के पहले जो वर्ड होगा वो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। आपको इतना ही समझना है। अब अगर जैसे हम सेंटेंस बोलेंगे, जैसे बोलेंगे दिस इज माई कार, तो उस कार का विशेषता क्या हुआ, उस कार का विशेषता हुआ कि उसमें एडजेक्टिव लगा हुआ है। कौन सा एडजेक्टिव लगा हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे, माई, माई की जस्ट बाद नाउन है, कोई भी नाउन होगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई शर्ट, दिस इज योर स्कूल, दिस इज योर टीचर, कुछ भी लगा सकते हैं, बशर्ते नाउन होना चाहिए जस्ट बाद में, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है कोई भी गुण
या कोई भी दोष कि वो चीज़ कैसा है। कैसा इन द सेंस सुंदर है, सुंदर नहीं है तो बदसूरत है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, अमीर है, गरीब है। ये जितने भी वर्ड हम बोले वो सब को एडजेक्टिव बोल सकते हैं। आप देख लीजिए, अब हमको डिफाइन करना है, उसके पहले कोई प्रॉपर कोई अप्रोप्रिएट नाउन भी लगाना है। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे कोई भी लड़का, तो लड़का के बारे में अलग होगा, कोई लड़की उसका अलग होगा, कोई चीज़ उसका अलग। अब जैसे हम बोलेंगे माउंटेन, तो माउंटेन का क्या विशेषता हो सकता है? ऊंचा होता है, स्ट्रांग होता है, विशाल होता है, भास्ट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी नाउन को हम ले सकते हैं और उस नाउन का एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव लगा सकते हैं। आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, ड्रेस। ड्रेस क्या है? तो ड्रेस एक नाउन है, उसका विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर ड्रेस। टीथ, टीथ का क्या है? स्ट्रांग, यानी कि मजबूत। उसके बाद क्या है? मैन, आदमी। आदमी कैसा है? आदमी ईमानदार है, यानी कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैंगो, मैंगो क्या है? नाउन है। नाउन का क्या एडजेक्टिव है? रेड। जितने भी कलर्स होते हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, जो भी कलर्स होते हैं वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। जैसे कि वाइट, ताजमहल के बारे में बता रहा है। ताजमहल कैसा है? ताजमहल के बारे में हम क्या क्या एडजेक्टिव बोल सकते हैं? ये वाइट है, ब्यूटीफुल है, और क्या बोल सकते हैं? क्लीन है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और बहुत सारे एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? आप लोग इसके पहले नाउन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाउन में जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम नाप या तौल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। मतलब कोई भी चीज़ को जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं तो उसको उसका मात्रा कहते हैं। तो ऐसे चीज़ जो नाउन है उसको जब हम नाप या तौल कर बात करते हैं कि वो कितना है, तो जो कितना है मतलब कुछ है, थोड़ा है, ज़्यादा है, पर्याप्त है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, ऐसे जो वर्ड यूज़ होते हैं, यानी कि सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, मोर, मोर देन एनफ, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर बिलोंग्स टू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि सम वाटर, पानी, पानी का विशेषता क्या है? सम, यानी कि कुछ। तो यहाँ पर सम क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द, ये फ्यू क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिटिल टाइम, समय के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? समय के बारे में अगर हम विशेषता बोले तो क्या बोलेंगे? लिटिल टाइम। मच टाइम, यही सब बोल सकते हैं। एनी टाइम, ये एनी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच पैसेंस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा है? मच। मच जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एनफ, एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त या काफ़ी। तो फूड, फूड का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? एनफ है। ऐसे जो वर्ड आएंगे, नाउन है, नाउन के जस्ट पहले जो उसको परिभाषित कर रहा है, जो उसका विशेषता बता रहा है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई आदमी, कोई किताब, कोई भी चीज़ जो नाउन है वो जिस जगह से बिलोंग करता है, मतलब जिस जगह में उसका उत्पत्ति हुआ है, उस उत्पत्ति के आधार पे जब किसी चीज़ को हम परिभाषित करते हैं, समझ में आ रहा है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं। आइए हम समझते हैं एग्जांपल के। जैसे कि अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन, इंडिया में रहने वाले लोग इंडियन। इंडियन क्या होगा? जैसे हम बोलेंगे ना, टुडे आई मेट विथ एन इंडियन पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन का विशेषता क्या हो गया? इंडियन। कैसा आदमी से मिला आज मैंने? इंडियन आदमी से मिला। समझ में आ रहा? उसके बाद झारखंडी, झारखंडी, मान लीजिए कोई भी बॉय है, उस बॉय का अगर हम बोल देंगे उसके पहले झारखंडी, तो उस बॉय का विशेषता क्या हो गया? मान लीजिए कोई 10 बच्चे हैं, 10 लड़के खड़े हैं, उसमें से किसी एक बॉय को अगर हम बोलेंगे ही इज झारखंडी बॉय, समझ में क्या आ रहा है कि वो जो बॉय है उसका विशेषता क्या होगा? उसका एडजेक्टिव क्या हो गया? झारखंडी। तो झारखंडी क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। ऐसे ही बिहारी गर्ल, चाइनीज टॉय, टॉय का विशेषता क्या है?
कि वो चाइनीज़ है, यानी कि ओरिजिनलिटी, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चाइना में हुआ है। तो जो कोई देश से जुड़ा हुआ है, कोई स्टेट से जुड़ा हुआ है, कोई प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। उसके बाद हम लोग को देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी हम लोग को पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स प्रोनाउन में भी आता है और एडजेक्टिव में भी आता है। देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो दिस और बुक के बीच में डिस्टेंस है, तो ये जो दिस है ये प्रोनाउन बन गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन, तो बुक के पहले दिस आया, समझ में आ रहा है? तो बुक के जस्ट पहले अगर दिस आ रहा है तो बुक को परिभाषित कर रहा, बुक का जो क्वालिटी है, बुक का जो एडजेक्टिव है वो दिस हो गया, तो वहाँ पर फिर दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। यही आपको समझना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस पेन, पेन आपका नाउन है और नाउन के जस्ट पहले दिस आ रहा है, यानी कि दिस जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक, बुक के जस्ट पहले दैट आ रहा है, बुक क्या है, तो नाउन है, नाउन के जस्ट पहले जो आता है वही तो एडजेक्टिव होता है। दीज नोट्स, दोज बॉयज, दीज कॉइन्स, तो सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर नॉन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, तो ये दिस प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा? आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो WH से शुरू होता है, जैसे कि विच, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। ये जो है, जैसे कि हम बोलेंगे विच चैप्टर, चैप्टर क्या है, तो चैप्टर एक नाउन है। अब नाउन का पहले क्या लगा दिया है, विच, तो विच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन एक नाउन है, उसके पहले क्या लगा दिया, व्हाट, तो व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। टाइम, टाइम के पहले क्या लगा दिया, विच लगा दिया, तो टाइम क्या है, नाउन है, नाउन के जस्ट पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, नाउन के पहले विच लगा दिया, तो ये विच क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। समझ में आ रहा? उसके बाद देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब समझ में आ रहा? जब कोई चीज को हम किसी संख्या के द्वारा परिभाषित करते हैं, संख्या उसका विशेषता बन जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई हैव 5 नोटबुक्स, यू हैव 10 पेन्स, आई हैव 2 कार्स, सी हैज़ 3 डॉल्स। तो यहाँ पर जो डॉल्स का विशेषता क्या हुआ कि वो 3 है, मेरे कार का विशेषता क्या हुआ कि वो 2 है, नोटबुक का विशेषता क्या हुआ 5 है। तो ये जो 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं उसको किसी भी नाउन के पहले लगा दीजिए, तो वो नाउन का विशेषता बताएगा और वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये नंबर भी होता है, कुछ ऑर्डिनल भी होता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आता है। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर का मतलब होता है कि जो दुनिया भर में एक है, यही तो हम लोग पढ़े थे नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। जैसे कि हम बोलेंगे हिमालय, तो हिमालय क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी के जगह हम बोलेंगे माउंटेन, तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। एग्जाम्पल से समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नाउन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर क्या है, एक बुक है, बुक मतलब क्या, नाउन है, उसके पहले क्या लग गया, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। टाइल्स, टाइल्स क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या लग गया, इटालियन, कैसा टाइल्स है, इटालियन, इटालियन क्या है, प्रॉपर है। लैंग्वेज, लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं, लैंग्वेज क्या होता है, नाउन होता है, उसके पहले क्या लग गया, स्पेनिश, तो ये स्पेनिश क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये इस तरह से हम बोल सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। आगे हम लोग चलते हैं, एडजेक्टिव को हम लोग 2 चीज़ और पढ़ना है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, और अगर नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ अ गुड बॉय, ये बॉय क्या है, तो बॉय आपका नाउन है, नाउन के पहले ही गुड आया, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, आफ्टर द नाउन, जैसे कि दिस बुक इज गुड, सॉरी दिस बॉय इज गुड, ये बॉय क्या है, नाउन है, और ये एडजेक्टिव गुड उसके बाद में आया है। तो जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव आए तो डिस्ट्रीब्यूटिव, और अगर पहले आए तो एट्रीब्यूटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी बातें। अब हम लोगों को एडजेक्टिव का क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, उसको बोला जाता है डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हमको पहले ये समझना है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज द डिग्री। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वो एक लड़का अच्छा लड़का है, गुड बॉय, एक और लड़का आ गया, अब वो लड़का उससे अच्छा है, तो वहाँ पर भी तो कोई वर्ड का हमको यूज करना होगा ना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि यू आर गुड बॉय, ही इज़ गुड बॉय, दोनों में तो फिर गुड हो गया, दोनों में अच्छा कौन है, ये अगर हमको बोलना पड़े कि दोनों में से कोई एक है, जो दोनों में से एक अच्छा है और जो ज़्यादा अच्छा है उसको हम क्या बोले। अब 2 बच्चा था, अब तीसरा बच्चा आ जाए, अब वो जो तीसरा बच्चा है, तीसरा लड़का है, वो 2 बच्चा से ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है डिग्री, और ये डिग्री जो होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। जब हम बात एक का करते हैं तो वो पॉजिटिव में होता है, 2 के बीच में तुलना करते हैं तो कॉम्पेरेटिव होता है, और दोनों में तीसरा जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल आई हैव ब्रॉट, जैसे कि गुड, गुड एक पॉजिटिव है, इसका कॉम्पेरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, बैड का वर्स, सुपरलेटिव रोस्ट, टॉल का टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट, हैवी हैवियर, हैवीएस्ट। उसके बाद हैंडसम, तो हैंडसम में क्या लग जाएगा, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम जितने भी हम लोग दैनिक बोलचाल में, जैसे कि पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। उसके बाद ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ऐसे ही हम लोग जनरली और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने से भी करना है। मैंने आपको बस ये बताया कि ये होता क्या है। उसके बाद एक और चीज़ आपको समझना है कि कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन बन जाते हैं। ये भी आपको होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा एडजेक्टिव नाउन बनता है तो क्या बनता है, यानी कि आपको नाउन से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से नाउन बनाने भी आपको आना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए वाइस, वाइस का नाउन क्या बन गया, विजडम, हाई का हाइट, लॉन्ग का लेंथ, पुअर का आपका हो जाएगा पॉवर्टी, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी, तो ब्यूटी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीनेस, ब्यूटीनेस। लॉयल का क्या हो जाएगा, लॉयल्टी, ठीक है। अगर हम बात करें गुड तो क्या हो जाएगा, गुडनेस। अगर हम बात करें स्वीट का तो क्या हो जाएगा, स्वीटनेस। अगर हम बात करें शार्प का तो क्या हो जाएगा, शार्पनेस। अगर हम बात करें इंटेलिजेंट का तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ब्रेव का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी। स्ट्रॉन्ग का बात करें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको बस ये बताने का मेरा कारण ये था कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एडजेक्टिव से नाउन और नाउन से एडजेक्टिव में बदलते हैं। तो इंटायर क्लास